फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है कौन है संगीता जिसने फोन पर कहा सीएम सर मेरी मदद कीजिए। अरे वाह। कुछ घंटों में ही डीएम सीपी हाफते हुए घर पहुंचे। कमाल की बात है कि आप योगी जी को फोन पे बात कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, ये तो मेरे को भी बड़ा वो लग रहा है यार कि कि दिस इज अमेजिंग। कोई भी सिटीजन है रेगुलर, वो फोन कर सकता है योगी जी को, योगी जी पिक करते हैं। आई डोंट नो, ये तो वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मैं भूल ही गई यार, हमारे जो दूसरे 2 चैनल्स हैं उनके भी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कई आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस दूसरे चैनल्स में भी आ रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। हेलो सीएम योगी सर, मैं संगीता बोल रही हूँ। योगी बोलते हैं संगीता बताइए क्या समस्या है आपकी। संगीता बोलती हैं सर प्राचार्य मुझे नियुक्ति नहीं दे रहे। योगी कहते हैं अगले 2 घंटे में आपको नियुक्ति मिलेगी। भावुक संगीता की 24 घंटे में जिंदगी बदल गई। ये बातचीत सीएम योगी और एक शिक्षिका के बीच की है। कल्पना कर सकते हैं आप कि सीएम के फोन के बाद क्या हुआ होगा, कितने जेल गए होंगे और कितनी देर में संगीता को नियुक्ति मिल गई होगी। योगी आदित्यनाथ के एक फोन के बाद एसपी डीएम सबके हाथ पांव फूल गए। हाफते हुए संगीता की नियुक्ति हुई। कौन है संगीता और कैसे योगी से बात हो गई, योगी के आदेश के बाद क्या हुआ, सब कुछ आपको समझाते हैं। दरअसल सीएम दूसरी बार शपथ लेने के बाद सही एक्शन में है। फोन पर भी लोगों की मदद कर रहे हैं। कुशीनगर के बाबर की मां से बात की तो कहा कि मैं आपका दूसरा बेटा हूं, और बुलंदशहर की संगीता से बात की तो कहा जब तक मैं हूं तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपको सुनाते हैं पूरा किस्सा। पीड़ित महिला का नाम है संगीता सोलंकी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा पास करने के बाद उनकी नियुक्ति नहीं हो रही थी। मेरठ के भागीरथ कन्या इंटर कॉलेज में उनकी नियुक्ति होनी थी, लेकिन प्रबंधन संगीता से रिश्वत की मांग कर रहा था। संगीता दर बदर नियुक्ति पत्र लेकर घूमती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर जो हुआ उसका अंदाजा न तो संगीता को था, न ही रिश्वतखोर प्रबंधन और लिपिक को था। संगीता के लिए सीएम योगी का फोन बजेगा। संगीता सोलंकी आम इंसान है, न ही कोई राजनीतिक कनेक्शन, न ही कोई अधिकारियों से कनेक्शन। योगी आदित्यनाथ फोन पर थे तो संगीता की जिंदगी का दर्द 24 घंटे में खत्म हो गया। रविवार को संगीता ने मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन किया। एक अधिकारी ने फोन उठाया, संगीता की बात हुई और फिर सीएम सर से उनकी बात करवाई गई। संगीता जब फोन पर आई तब कहा, हेलो, मैं बुलंदशहर से संगीता सोलंकी बोल रही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। सीएम सर से निवेदन है कि मुझे कार्यभार ग्रहण कराने का कष्ट करें। मुझे नियुक्ति देने के बजाय प्रबंधक मुझसे रिश्वत मांग रहा है। इतना सुनते ही योगी आदित्यनाथ गुस्से से लाल हो गए। रिश्वत की बात से योगी वैसे भी नाराज हो जाते हैं और संगीता को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। कुछ घंटे में ही संगीता को न्याय मिलेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से मेरठ के आला अधिकारियों को शिकायत का निस्तारण करने के निर्देश दिए। रविवार को संगीता के सीएम से बात हुई। सोमवार को संगीता की ज्वाइनिंग के लिए मेरठ के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई के साथ संगीता की नियुक्ति भी हो गई। दरअसल विधानसभा में अपनी शपथ से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महिला मुद्दों पर संवेदनशीलता दिखाई दी, जिसका एक नायाब उदाहरण बनी बुलंदशहर की संगीता सोलंकी, और उम्मीद जगी कि संगीता सोलंकी की तरह ही प्रदेश भर की महिलाओं की समस्याओं का निदान भी उतनी ही तेजी से होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी सरकार 2.0 के गठन के बाद आयोजित हुई बैठक में भी प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण और उनके कल्याण से जुड़ी बातों पर जोर दिया था, जिसका साफ संकेत है महिलाओं की सुरक्षा के साथ योगी इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि उन्हें कोई परेशान करे तो वो जेल भेजा जाए। अब सवाल उठता है कि आप योगी से बात कैसे कर सकते हैं। दरअसल कई लोग इंटरनेट पर सीधे सीएम का नंबर खोजते हैं, जबकि अगर आपको कोई शिकायत है तो मुख्यमंत्री कार्यालय के नंबर पर फोन कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ कम मामलों में बात करते हैं, लेकिन अगर बात में दम है तो आपके साथ सीएम सर लाइन पर भी हो सकते हैं। यूपी में महिला सुरक्षा के दम पर सरकार की वापसी हुई, मतलब साफ है बीजेपी सरकार इस बार और ज्यादा एक्शन मोड में होगी ताकि योगी सरकार में उन लोगों का भरोसा बढ़ सके जो अब तक सत्ता या सरकार के दायरे पर भरोसा नहीं करते थे। इसलिए योगी ने कुछ दिन में यह साफ कर दिया है कि वो इस बार अलग अंदाज में है। ब्यूरो रिपोर्ट,
ग्लोबल भारत। यार कमाल है। वही हम सोच रहे थे यार डायरेक्ट कैसे बात होगी, तो वही बताया कि कोई नंबर है उसको आप करोगे, वहां से कोई ऑफिस का फोन नंबर दे रखा है, वहां पे उनके जो है कर्मचारी या कोई बैठे होंगे, वो पहले आपकी बात सुनेंगे और उनको लगेगा कि ये वाकई इंपॉर्टेंट बात है, तो डायरेक्टली आपको योगी जी से कनेक्ट करके उनसे बात कराएंगे। ऐसा कभी जिंदगी में कहीं हुआ है? ना भैया, मुझे तो लगता है यूएस में भी नहीं होता आप किसी मिनिस्टर से बात करेंगे हैं? हाँ ना। आप कोई भी ले लीजिए, मतलब आप कह दीजिए भी ऐसा है कि राहुल गांधी जी का ऑफिस है, आप कॉल करिए, उनसे बात हो जाएगी। कभी भी नहीं हो सकता। कभी देखा आपने किसी का कांग्रेस में कि आप ऐसा कर सके? मुझे तो कभी नहीं यहाँ सुना मैंने। पे योगी जी से वो लड़की बात कर रही है क्योंकि रिश्वत की बात आई, और दैट वाज अ बिग डील कि रिश्वत कैसे ले रहे हो, और वो भी नौकरी के लिए। मतलब तुम क्लियर कर चुके हो, तुमने सब कर दिया है, तुम्हें सिर्फ एक नौकरी तुम्हें मिल चुकी है, पर तुमको वो दे नहीं रहे हैं कि पहले पैसे दो फिर हम तुमको ज्वाइन कराएंगे। अब ये नहीं बताया कि रिश्वत वाले के साथ क्या हुआ, मगर हुआ बहुत बुरा होगा। जेल हुआ होगा, और क्या वो बोला ना सबको किसी यहाँ पे वो सोच रहा होगा वो दादा है, पैसा दे दो, ये दे दो, पुलिस आएगी, आ भैया तेरे को अब इससे नहीं, अब इससे लोगों में जो इस टाइप के गंदे लोग हैं उनमें डर होगा कि मेरी कंप्लेंट चली गई। पहले तो लगता होगा कंप्लेंट किसको करेंगे, है ही नहीं कोई सुनने वाला। अब उनको पता चलेगा कंप्लेंट की और उसी टाइम योगी जी के पास चली गई तो हमारी तो जिंदगी हो गई खत्म, सब पकड़े जाएंगे जो हैं। तो अब वो डरेंगे। ये बहुत अच्छा मैसेज जो है ना योगी जी दे रहे हैं कि मैं सुनता हूं और उसी टाइम एक्शन होता है। ये नहीं कि बड़ा टाइम लगा, कह रहे 24 आवर्स में ही सारा एक्शन ले लिया गया और मंडे तक उनको मिल गई होगी कि आ जाओ जी ज्वाइन कर लो। देखिए इसमें यह है कि साधारण इंसान अगर कोई देखता है बहुत ही बकवास चीज हो रही है, बहुत ही गड़बड़ चीज हो रही है, बहुत हो रही थी सोसाइटी में गंदी चीज हो रही है, तो उन्होंने ये बहुत अच्छा कर दिया कि फोन नंबर दे दिया, आप कॉल करिए, बताइए। अगर वो इतनी हीनियस चीज है, इतनी बुरी चीज है, तो इमीडिएटली आप जो है चीफ मिनिस्टर से बात कर सकते हैं और आपका मामला हो जाएगा सही। बिल्कुल। कोई भी मतलब ऐसी हो कि कोई बोले भाई ये ऐसा करे, रियली इतना मतलब इतना जैसे हो रिश्वत मांग रहे हैं। आजकल के जमाने में करप्शन कहाँ है, मतलब बोलते हुए मांगते हुए हिम्मत कैसे होती किसी की, मुझे तो वो समझ इसीलिए उनको लगा होगा रे कि लोग ऐसे मांग रहे हैं पैसा, वो भी मतलब चोरी भी बोल के चोरी हो रही है, मतलब इतना कुछ। तो गवर्नमेंट ऑफिस देखिए प्रोसेस कितना अच्छा कर दिया, कमाल। 1 मिनट में जो जैसे बोल रहे हैं डीआईजी है जो था भागता हो गया और उसने इमीडिएटली उसको पकड़ा होगा और सब कुछ फायर किया होगा बहुत ही। और उससे वही बात है कि मैसेज जगह जगह गया। ऐसा सिस्टम किसी ने किया नहीं है, बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है, हर एक स्टेट में होना चाहिए। हर इंसान के इतनी पावर है कि देखो अगर तुम घपले करते हो तो मेरी पहुंच कहाँ की है, साधारण इंसान को पावर दे दी। बिल्कुल। कहीं कुछ देखे वो बोलेगा देखो भैया मैं चीफ मिनिस्टर तक को बात कर सकता हूँ। जैसे पहले होते थे लोग बड़े जो अपने आप को दादे समझते थे, तुम क्या जानते हो, क्लर्क बैठे हुए अपने आप को दादे समझते थे, चीफ मिनिस्टर की हैं। अब यहाँ पे साधारण इंसान बोलेगा। इसीलिए एग्जाम्पल है कि गुजरात में जब एक पुलिस कांस्टेबल थी, उन पे जब किसी ने कहा था, उन्होंने कहा था मोदी जी ने कहा है और मोदी जी ने कहा मैं वही करूंगी, और उनकी बात मोदी जी तक चली गई थी कि, और मोदी ने कहा कि मेरी बेटी है, वो जो मैंने बोला वो कर रही है, तुम उसे कैसे करते हो, ड्यूटी पूरी कर रही है वो अपनी, जो ड्यूटी में कमाल की बात है, वेरी नाइस। तुम कहीं के भी दादे हो, मिनिस्टर के बच्चे हो, हु केयर्स, जो ड्यूटी है वो ड्यूटी, तुम गलत करोगे वो तुम्हें रोकेगी। और मतलब ऐसी इनोवेटिव न्यूज जो है आपको यूपी में नजर आ रही है, आप 10 साल में देखिए क्या जबरदस्त इंप्रूवमेंट होती है। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।